हाइना। जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ऐसे जानवर की तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है जो स्कैवेंजर्स होते हैं, साथ ही ग्रुप में रहकर शिकार करते हैं। हाइना सामाजिक जानवर होते हैं जो ग्रुप बनाकर रहते हैं, जिसे क्लॉन कहा जाता है। एक क्लान में 5 से लेकर 100 हाइना भी हो सकते हैं। हाइना ज्यादातर अपना भोजन दूसरे प्रीडेटर्स द्वारा छोड़े गए शिकार से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हाइना शेर, चीते और तेंदुए से शिकार छीन लेते हैं और अपना पेट भरते हैं। साथ ही ये हंटिंग में भी काफ़ी कुशल होते हैं। ज़्यादातर ये अपने शिकार को जिंदा ही खाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर वुल्फ भी एक बेहद खतरनाक और पावरफुल जानवर है जो कि अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है। साथ ही एक वुल्फ की हंटिंग टेक्निक एकदम सटीक और डेडली होती है, जिसकी वजह से एक वुल्फ का हंटिंग सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। अब अगर ऐसे में ये सवाल किया जाए कि वुल्फ और हाइना की लड़ाई में कौन जीतेगा, तो इसका जवाब देने के लिए हमें इन दोनों की हिस्ट्री को जानना होगा और जानना होगा कि किसमें क्या ताकतें हैं और क्या कमजोरियां हैं, ताकि हमको आसानी हो इस सवाल का जवाब ढूंढने में। तो चलिए शुरू करते हैं। लगड़बग्गा और भेड़िए 2 कुत्ते जैसे जीव हैं जो शिकार को मार गिराने और दुश्मनों से शिकार चुराने के लिए झुंड में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घूमते हैं। यदि हम इनमें से प्रत्येक स्तनधारी को उसके झुंड से बाहर निकालें और उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दें तो क्या होगा? लगड़बग्गा बनाम भेड़िया लड़ाई में कौन जीतेगा? हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा जानवर लड़ाई से दूर चला जाएगा। साइज। हाइना और भेड़िया अपने आकार के मामले में बहुत समान हैं। हाइना का वजन 190 पाउंड तक होता है और भेड़िए का वजन 150 पाउंड तक होता है। दोनों 5 फीट लंबे हो सकते हैं और कंधे पर लगभग 2 फीट से 3 फीट तक खड़े हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक हाइना का वजन वुल्फ से थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइना यहाँ वुल्फ पर बाजी मारता दिखता है। स्पीड। भेड़ियों को धैर्यवान धावक के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह है इनका बहुत दूरी तक हाई स्पीड पर दौड़ना। दरअसल एक वुल्फ कई किलोमीटर तक अपनी हाई स्पीड पर लगातार दौड़ सकता है बिना रुके, और ये लगभग 35 माइल पर आवर की रफ्तार से दौड़ता है। वहीं अगर बात करें हाइना की, तो ये 40 माइल पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इनके अंदर भी वुल्फ की तरह दौड़ने का स्टैमिना काफ़ी होता है, लेकिन ये वुल्फ के जितने दूर तक एक ही स्पीड पर नहीं दौड़ सकते। तो अगर देखा जाए तो स्पीड में हाइना वुल्फ से आगे है, लेकिन अगर स्टैमिना की बात करें तो वुल्फ बाजी मार लेता है। बाइट फोर्स। एक भेड़िया काफ़ी खतरनाक जानवर होता है। अगर उसके जबड़े को देखें तो आप पाएंगे कि उसके दांत बहुत ही शार्प और लंबे होते हैं, जो अपने शिकार को बड़े ही आराम से चीर फाड़ने में सक्षम हैं। भेड़िया अगर एक बार किसी को अपने जबड़े में भींच लेता है तो फिर उसको नहीं छोड़ता। एक भेड़िए का बाइट फोर्स 400 PSI होता है। वहीं अगर बात करें हाइना की, तो इनके दांत भी बहुत नुकीले और शार्प होते हैं। वहीं इनके जबड़े का आकार भेड़िए की तुलना में बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को ज़्यादा मजबूती से अपने जबड़ों में भींचने में सक्षम हैं। एक हाइना का बाइट फोर्स करीब 1100 PSI होता है, जो हड्डियों का चूरा बनाने के लिए काफ़ी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइना का बाइट फोर्स भेड़िए से कितना ज़्यादा होता है। सेंसेस। भेड़िए और लगड़बग्गे दोनों ही अद्भुत शिकारी हैं जो अन्य प्राणियों को खाते हैं, और इस काम के लिए उनकी इंद्रियां बहुत अच्छी होती हैं। लगड़बग्गों की सूंघने और सुनने की शक्ति विशेष रूप से शक्तिशाली होती है, और रात में शिकार करने के लिए उनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ही दूर से अपने शिकार की गंध सूंघ लेते हैं, साथ ही रात में काफ़ी दूर से अपने शिकार को स्पॉट कर लेते हैं। वहीं अगर बात करें भेड़िए की, तो इसकी भी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है और काफ़ी दूर से अपने शिकार को सूंघ लेते हैं। इसके अलावा रात में भी ये काफ़ी दूर से अपने शिकार को स्पॉट कर लेते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेंस के मामले में यहाँ मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। अब तक हमने दोनों की फिजिकल कैपेबिलिटी की तुलना की, जिसमें एक हाइना भेड़िए पर भारी पड़ता दिखता है, लेकिन इससे ये नहीं माना जा सकता कि हाइना भेड़िए को हरा देगा। भले ही फिजिकली हाइना भेड़िए से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कैसे दोनों जानवर इफेक्टिवली अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं फाइट में, इस पर निर्भर करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसके लिए हमें दोनों की आक्रामक क्षमताओं और शिकारी व्यवहारों को बारीकी से देखना होगा। लगड़बग्गे के पास दुश्मनों पर हमला करने और उन्हें मारने का केवल एक ही तरीका है, उसका शक्तिशाली बाइट फोर्स। अपनी तेज गति का उपयोग करके हाइना अधिकांश दुश्मनों को पकड़ सकता है और उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। भेड़ियों के पास एक कम शक्तिशाली बाइट फोर्स होता है, लेकिन उनके पास नुकीले पंजे भी होते हैं जिनका उपयोग वे नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भेड़िए एक रणनीति बनाकर अपना शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है।
भेड़िए और हाइना दोनों ही बड़े शिकार को मारने के लिए पैक का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों सहनशील शिकारी हैं जो मारने के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने शिकार को बार बार काटने और छोटे हमलों से थका देते हैं। अब तक हमने दोनों की लगभग हर पहलू पर बात की। अब ये देखना होगा कि इन सबको ध्यान में रखते हुए जीत किसकी होगी। एक हाइना भेड़िए से लड़ाई शायद जीत सकता है। हाइना भेड़िए की तुलना में तेज, भारी और मजबूत होता है और इन दोनों के बीच यही दो मेन अंतर हैं। ये दोनों कद और गति में समान हैं, लेकिन लड़ाई इस बात से निर्धारित होगी कि कौन सा प्राणी घातक क्षति पहुंचा सकता है। भेड़िए के 400 psi के काटने से लगड़बग्गे को चोट तो पहुंचेगी, लेकिन हाइना को मौका दिए बिना उसको काटना भेड़िए के लिए मुश्किल होगा। यदि एक हाइना और एक भेड़िया दोनों एक दूसरे को अपने जबड़ों से पकड़ लें तो भेड़िए की हालत बहुत खराब हो जाएगी। साथ ही हमें लड़ाई के अनुभव पर भी विचार करना होगा। लगड़बग्गे नियमित रूप से शेरों के साथ संघर्ष करते हैं और कभी कभी वे विजयी भी होते हैं। वे जानते हैं कि हमलों में कैसे धैर्यवान और व्यवस्थित रहना है। बाकी आपको क्या लगता है कि दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।